सुप्रभात मित्रों, आओ सुनाता हूँ तुमको कहानी। आज इस कड़ी में मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी आपके साथ साझी करने जा रहा हूँ जिसे आप बहुत पसंद करते हो, क्योंकि आप उसे गुनगुनाते हो। तो दोस्तों, इस व्यक्ति की कहानी, इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, एक बात मैं ज़रूर कहनी चाहूँगा कि जीवन दर्शन, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जो व्यक्ति जीवन दर्शन के साथ पूरी तरह जुड़कर वैसा ही जीवन जीने की कोशिश करता है, तो समाज या सोसाइटी या तो उसे पागल कहती है, या उसे बेकार समझती है, या उससे किनारा कर लेती है। या वो व्यक्ति ही उस समाज से किनारा कर लेता है। लेकिन अगर व्यक्ति ओरिजिनली जीते हुए समाज में मूव करता है, समाज में रहता है, तो लोग जो हैं या तो उसका मजाक बनाते हैं, या वो बहुत अच्छा अगर कार्य कर रहा है तो वो उसे बेकार साबित करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा हमेशा से होता आया है, हो रहा है और होता रहेगा। दुनिया मुझको समझे पागल, मैं समझूं दुनिया पागल है, इस इंसान ने ये कहा था। इसके बड़े भाई साहब, बहुत बड़े फिल्मी अभिनेता, स्थापित अभिनेता, उन्होंने कहा कि तू पागल हो गया है, तू अपने आप को दुनिया में गायक या सिंगर घोषित कर रहा है। बड़े बड़े डायरेक्टर्स, उनका भी यही स्टेटमेंट है कि आर यू मैड, तुम पागल हो, क्या तुम सिंगर हो सकते हो? खासियत क्या थी इस व्यक्ति की? ये व्यक्ति ओरिजिनली जीता था, ओरिजिनली हंसता था, किसी भी महफिल में ओरिजिनली गाता था। और सबसे बड़ी बात ये कि संगीत की कोई शिक्षा ही नहीं, कोई दीक्षा ही नहीं। लेकिन एक दौर हिंदी सिनेमा में ऐसा आया कि जब इस सिंगर के कारण मोहम्मद रफ़ी घर में बैठ गए थे, उनके पास गाने के लिए उनको काम नहीं मिल रहा था। ये मैं आपको बात बहुत सीक्रेट पते की बता रहा हूँ। तो ये कारण क्या था? कारण ये था कि उस दौर में राजेश खन्ना की आवाज़, फिल्में चल रही हैं सुपर हिट पे सुपर हिट, तो आवाज़ इसकी चल रही है। देवानंद सब गा रहे हैं तो इनकी आवाज़ है। कोई भी बड़े से बड़ा स्थापित एक्टर या हीरो अगर गा रहा है तो पीछे आवाज़ इसकी चल रही है। तो लेकिन इसने फिल्मों में काम भी किया, कुछ लिखता भी है, म्यूज़िक डायरेक्ट भी करता है, अदाकारी भी करता है, बहुत कुछ करता है और सब कुछ बड़ा ओरिजिनली करता है। लेकिन ज़िंदगी में इसने एक बात जो मैं आपसे साझी करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो बताऊँ, इसका नाम था आभास कुमार गांगुली। पिता कुंजलाल, वो एडवोकेट थे। बंगाल की एक रिच फैमिली, 4 भाई बहन, उनमें सबसे छोटा। ज़रा गौर से सुनिएगा दोस्तों। आभास कुमार नाम का ये आदमी, जिसकी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजी, आज भी सर्वे हुआ तो पता चला युवा पीढ़ी का आज तक का ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा गायक है। मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, मन्ना डे, नथिंग लाइक दैट, उनमें से कोई नहीं। ये आदमी आज की युवा पीढ़ी का सबसे पसंदीदा गायक है। तो 1987 में अपनी डेथ से पहले, लगभग 1.5-2 साल पहले, जब ये दुनिया से दरकिनार हुआ, तो उसने अपना अधिकतर समय अपनी वेजिटेशन में, अपने घर में जो इसने पेड़ पौधे लगाए हुए थे उनके साथ बिताया, उनके साथ बातें किया करता था, यहाँ तक कि उनके नाम भी रखे हुए थे। तो अपने जीवन की आखिरी इंटरव्यू, बहुत सी जो कंपनीज थी, न्यूज़ एजेंसीज थी, उन्होंने कोशिश की कि इसके इंटरव्यू ली जाए, लेकिन इसने कहा
कि इंटरव्यू दूंगा तो सिर्फ लता मंगेशकर को दूंगा। अब देखिए कि कितना विचित्र और रहस्यमय किरदार है ये। YouTube पे ये इंटरव्यू पड़ी है इसको मैंने कई बार सुना है। ये आदमी लता के साथ लगभग 10 मिनट बतियाता है, स्वीकार करता है कि इसका कोई गुरु नहीं है, कोई दीक्षा नहीं है, और ये खुद कहता है कि लता तुम्हें तो पता है मुझे संगीत की कोई समझ नहीं है। ये खुद कहता है कि लता, आखिर में एक बात बहुत काम की बोलता है। ये कहता है कि लता तुम्हें पता है कि मुझे बहुत जल्दी है, वो मेरा घर मुझे बुला रहा है, मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है। और उससे पहले एक स्टेटमेंट देता है कि यहाँ की मिट्टी आई वहीं पे जाएगी, यानी कि ये खंडवा में पैदा हुआ तो बोला कि खंडवा में ही मिट्टी जो है वो जाएगी, वहाँ उसका संस्कार होगा। तो लोगों ने इसके जीवन को इसकी शादियों के साथ जोड़कर अगर इसका कोई मूल्यांकन किया है तो मुझे लगता है ये बहुत गलत है और ये बहुत छोटी सोच है। विस्तृत सोच ये कहती है कि किसी का निजी जीवन, किसी की पर्सनल लाइफ जो होती है, उससे आप उसके अंतर का ज्ञान या उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो मुझे लगा कि आभास कुमार ने जब ये इंटरव्यू दिया तो ज़्यादा समय नहीं पड़ा, चंद रोज बाद लता को ये कहकर कि मेरा घर मुझे बुला रहा है, मुझे जल्दी पहुंचना है, आभास कुमार इस दुनिया से चला गया। लेकिन आज भी ऑल इंडिया रेडियो पे या सोशल मीडिया पे या हम जितने भी रीमेक्स देख रहे हैं उनमें अगर किसी मेल वॉइस की सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है तो वो आभास कुमार की हो रही है। तो कौन थे ये आभास कुमार गांगुली? आइए मिलते हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, आ गया तो बहुत पछताएगी तू। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया।